आज हम पढ़ेंगे मैथ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। इसमें है डिसकैलकुलिया, जो कि डिफ़िकल्टीज होती हैं अर्थमेटिक स्किल्स में बच्चों को। ठीक है, डिफ़िकल्टी विज नंबर्स अफेक्टिंग एबिलिटी टू परफॉर्म अर्थमेटिक स्किल्स, जिसको मैथ्स में या मैथ्स रिलेटेड या अर्थमेटिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसे डिसकैलकुलिया कहा जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफ़िकल्टी विथ नंबर, वैल्यू और प्लेसमेंट। नंबर को नहीं पहचान पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, ना ही बोल पाते हैं, या फिर वैल्यू है जैसे प्लेस वैल्यू है तो उनमें अंतर नहीं कर पाएंगे कि वंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, 100 कौन सा है, 1000 प्लेस पे कौन सा है। ठीक है, काउंटिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको, पहचान नहीं पाते हैं प्रिंटेड नंबर। डिफ़िकल्टी विथ आइडिया ऑफ नंबर विथ व्हाट वैल्यू इट रिप्रेजेंट इन प्रैक्टिस, यानी कि उनको नंबर का आइडिया नहीं होता है कि कैसे हम प्रैक्टिस के लिए रिप्रेजेंट करें कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर। अगर करते भी हैं, पहचान भी अगर है, उनको आइडिया भी थोड़ा बहुत होता है, तो फिर डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है उनको। पुअर मेमोरी होता है नंबर्स के मामले में। ट्रबल ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इन लॉजिक वे, एक सिस्टमेटिक वे या लॉजिकल वे में अगर हम कहें ऑर्गेनाइज करने के लिए नंबर्स को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो ऐसे जो है उनको प्रॉब्लम्स होगा। और सॉर्टिंग बाय शेप को अगर सॉर्ट करना है, यानी अलग अलग शेप्स को, जैसे रेक्टेंगल है उसको अलग रखना है, स्क्वायर को अलग करना है, सॉर्ट करना है, छाट के रखना है। ठीक है, तो उनमें दिक्कत होगा। साइज़ है, 2 सेंटीमीटर वाले को अलग रखना है, 5 सेंटीमीटर वाले को अलग रखना है। शेप है, कलर है, तो इन सब को पहचानने में जो है या ऑर्गेनाइज करने में उनको ट्रबल का सामना करना पड़ता है। रिकॉग्नाइजिंग ग्रुप्स और पैटर्न बनाने में जो है प्रॉब्लम्स होती है उनको। मैथ्स फैक्ट्स को लर्निंग करने में दिक्कतों का सामना करना, जैसे फार्मूलाज वगैरह हो गए। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab है, a² + 2ab + b², जैसे फार्मूला होगा तो उनको डिफ़िकल्ट होगा, लर्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा उनसे। ठीक है, डिफ़िकल्टी होती है उनको मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफ़िकल्ट होगा और डेवलप करने में। साथ ही साथ पुअर सेंस ऑफ डायरेक्शन की समझ नहीं होती है कि लेफ़्ट किधर है, राइट किधर है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों डायरेक्शंस के बारे में उनको पता नहीं होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, लेफ़्ट लिखना है या राइट लिखना है। साथ ही साथ ईज़िली डिसओरिएंटेड, बहुत जल्दी भ्रमित भी हो जाते हैं। ईज़िली कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं और उनका रूटीन जो है चेंज होने से वो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अवॉइडिंग गेम्स दैट रिक्वायर स्ट्रेटजी। ठीक है, डिफ़िकल्टी रीडिंग टाइम ऑन अ क्लॉक विथ कंसेप्ट ऑफ टाइम, टाइम का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्लॉक को रीड नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ कंसेप्ट जो होता है, लर्निंग मैथ कंसेप्ट, उनको लर्न करने में डिफ़िकल्ट का सामना करना। जो बेसिक मैथ कंसेप्ट होता है, फैक्ट्स होते हैं, उनको लर्न करने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ मेंटल मैथ प्रॉब्लम्स जो हो गई सॉल्व करना है, उसमें ट्रबल का सामना करना पड़ेगा। साथ ही गुड मेमोरी फॉर प्रिंटेड वर्ड्स, उनकी मेमोरी जो है अच्छी होती है प्रिंटेड वर्ड्स में। ठीक है, लेकिन डिफ़िकल्टी होती है उनको रीडिंग करने में, नंबर्स को रिकॉल्स करने में। सीक्वेंस वे में, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में जो है उसको रिकॉर्ड करने में या फिर लिखने में या रीड करने में
रिकॉल करने में दिक्कत होती है। इनेबल टू राइट, लिख नहीं पाते हैं नंबर्स, मैथमेटिकल सिंबल्स करेक्ट जो है नहीं लिख पाते हैं। साथ ही साथ कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है उनको। इसके अलावा है ग्रास्पिंग नहीं होती है, कोई भी बेसिक कंसेप्ट है, चाहे नंबर्स का हो, शेप का हो, कलर का हो, ठीक है। डायमेंशंस, मेज़र यूनिट्स मतलब मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इनके कंसेप्ट की ग्रास्पिंग जो होनी चाहिए, बेसिक ग्रास्पिंग, वो नहीं हो, उनको करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। प्लेस वैल्यू में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चे करते हैं पर उनकी पुअर होती है। कुछ यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस तक याद रखेंगे, फिर 100,000 लैक्स जो है भूल जाते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी एस्टिमेटिंग कॉस्ट, शॉपिंग करने जा रहे हैं, ग्रोसरीज खरीदने जा रहे हैं कुछ, ठीक है, तो पैसे देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, शॉपिंग करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है उनको, और करना भी पड़ता है। अगर देखें तो लाइफ में, रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। अब असेसमेंट टूल्स हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इनको चेक करने के लिए कि कौन सा बच्चा जो है वो असेसमेंट के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि डिसकैलकुलिया है। तो असेसमेंट टूल्स कौन कौन सा यूज़ करते हैं हम। स्टैंडर्डाइज टूल्स कुछ हैं जो जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को डिसकैलकुलिया है। जैसे कि पहला हो गया कीमैथ डायग्नोस्टिक अर्थमेटिक टेस्ट, असेसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कंटेंट को जानने के लिए, समझने के लिए, फंक्शंस कैसे करता है, कैलकुलेशन कर पाता है कि नहीं, और अदर थिंग्स को जानने के लिए हम कीमैथ डायग्नोस्टिक अर्थमेटिक टेस्ट का यूज़ करते हैं असेसमेंट करने के लिए, असेस करने। इट इज़ यूज टू असेस स्टूडेंट इन ग्रेड 1 through 6, ग्रेड फर्स्ट क्लास से लेकर के 6 क्लास तक के बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। वुडकॉक जॉनसन अचीवमेंट बैटरी टेस्ट, ये भी होता है। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ अर्ली मैथमेटिकल एबिलिटीज़, ये एक है टेस्ट है। नेक्स्ट है टीचर एकेडमिक अटेनमेंट स्केल टास, इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। चाइल्ड सेल्फ रिपोर्टेड मैथ एनेक्सिटी स्केल्स, जिसके अंदर 11 आइटम्स है, उसके माध्यम से हम बच्चे पता लगा सकते हैं कि बच्चे को डिसकैलकुलिया है या नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सा असेसमेंट कर सकते हैं इसके माध्यम से। मैथमेटिक्स एनेक्सिटी स्केल फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है, इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं। अब जिनको डिसकैलकुलिया है उनको प्रॉब्लम्स होंगी एडिशन लिखने में, बोलने में, या फिर सॉल्व करने में, ठीक है। जैसे 100 + 100 तो 200 हुआ, एडिशन में तो सिंबल्स में प्रॉब्लम्स हो गए उनके। 10 + 13 है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, = 16 कर दिया, जोड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 6 + 5 होना चाहिए, 13 यहाँ होना चाहिए पर 8 लिखा उन्होंने, ठीक है। राइटिंग भी पुअर होती है, ठीक है। इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ डिसकैलकुलिया के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।